नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। ये डिबेट करना था इस पे, ये कास्ट जो है ना, कास्ट सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा जी, बोलिए। तो मैं बोलना चाह रहा था ना, जैसे कि अभी जितने सारे अभी जितने कास्ट जो है फॉर्म में है, हाँ, बोलिए। वो कास्ट अभी जो है फॉर्म, तो किस कैसे बने हुए हैं। बता दीजिए, हम लोग सुनेंगे। तो पहले जो जितने ट्राइबल ग्रुप थे, ट्राइबल ग्रुप के ट्राइबल ग्रुप से ही कास्ट का फॉर्मेशन हुआ है। बता, पूरी बात रखिए, जैसे कि सुनेंगे। अभी भी बहुत, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो तो बाहर से आए हुए हैं ना। अच्छा, ठीक है, वो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। और राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भूमियारों की? उन सब तो कहीं ना कहीं से बाहर से आए हुए हैं ना, जितने भी। अच्छा, तो नहीं, मैं ये फिर बोल रहा था भारत ना, जैसे में। अभी भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है, जैसे हाँ, तो सब तो ट्राइबल से ही बने हैं ना। जैसे बौद्ध धर्म के भी जो थे, वो भी नागा ट्राइबल थे, उनसे उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी अभी कास्ट सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रुप से ही ओरिजिनेट होगा है फॉर्म में। ये कैसे पता चलेगा कि ट्राइबल से ही ओरिजिनेट हुए हैं? मान लेते हैं कि आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन ने कोई साइंस में आविष्कार किया है, उनके पिताजी ने कुछ आविष्कार नहीं किया है। तो अगर कोई कहे कि सारा आविष्कार जो है वो आइंस्टीन के पिताजी ने ही किया है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये कैसे सही कैसे लगेगा ये? सर, लैंग्वेज भी तो अलग है ना। जैसे लैंग्वेज कल्चर से, अभी किसी आदिवासी समुदाय को ले लीजिए, उनका लैंग्वेज कल्चर रहन सहन सब अलग अलग है। अभी जैसे ये हरियाणा में देख लीजिए आप, इधर में चलता है हरियाणवी गुजरी, इधर में अहिरवाती कल्चर इन्फ्लुएंस से बोल रहा हूँ, जैसे मेवाती। देखें, आप वैसे किस में आते हैं? SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? OBC में आते हैं। OBC में OBC की जातियों का निर्माण कैसे हुआ है? ओबीसी तो एक कैटेगरी जिसको 1990 में मंडल कमीशन लागू लागू किया गया, इसको बीपी मंडल द्वारा लागू ठीक है, किया। ये तो एक नाम हो गया ना OBC, लेकिन OBC जो जातियां हैं उनकी तो मंडल कमीशन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी OBC के लिए? मंडल कमीशन का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि सामाजिक तौर पर पिछड़ापन थे। क्यों पिछड़े थे? उनको और द्विज में क्यों नहीं रखा गया था? जो पिछड़ा वर्ग है, जो OBC बनाया गया, उनको पिछड़े में क्यों रखा गया था? उनको द्विज में क्यों नहीं रखा गया था? शूद्र क्यों कहा जाता था क्योंकि उनको? उन्होंने मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था उसका विरोध किया हुआ था। किसी ने भी उतने आंशिक रूप से नहीं जुड़ पाए जितने ये लोग कुछ मैकाले का विरोध किया था? अच्छे से किसने जुड़। मैकाले का विरोध किया था? मैकाले का पद्धति को अपनाया नहीं था इन लोगों ने, जो पिछड़े किन वर्ग लोगों थे। ने नहीं अपनाया? मोस्ट अच्छा, पिछड़े वर्ग ने नहीं अपनाया जिनको था, और उसके पहले नहीं अपनाया था? अपनाया। उसके पहले मैकाले के पहले उन्होंने अपनाया था शिक्षा को? मैकाले का पहले तो शिक्षित ही था ना, सब मैक्सिमम लोग तो शिक्षित ही थे। अच्छा, मैक्सिमम लोग शिक्षित थे, तो शिक्षित थे तो एक एग्जाम्पल देंगे, एक OBC का नाम बताएंगे जो मैकाले से पहले जो है पढ़ा लिखा था, कुछ किताब उताब लिखा हो, कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, कुछ अनुवाद किया हो, कोई टीका टिप्पणी की हो? धर्म ग्रंथ का तो नहीं बता सकता, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कवि वगैरह थे, फिर से ये राजा कवि वगैरह भी वगैरह थे। थे? जैसे राजा वगैरह थे? कौन सी भाषा में कविगिरी करते थे? जैसे इधर हो गया ब्रज क्षेत्र, हो गया बिहारी, हो गया ब्रज क्षेत्र, कबीर और तो कबीर कितना पढ़ाई किए बहुत थे? सारे कवि। कबीर कबीर कितना तो पढ़ाई किए थे? अनपढ़ थे वो, मतलब अभी के सेंस तो में अभी अनपढ़ थे, बता, लेकिन अभी जो आप उस कह समय का रहे हैं जो कि शिक्षा। पढ़ाई लिखाई किए थे, अनपढ़ थे, अब कह रहे हैं अनपढ़ थे। नहीं नहीं, अच्छा, गुरु आपने रविदास जी कितना पढ़ाई किए थे? पढ़ाई का अर्थ ना, कि जैसे अभी हम लोग डिग्री होल्ड कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, नालंदा क्लास यूनिवर्सिटी थी कवर ना। कर। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो हम्म नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 10 में से 7 से 8 मार्क्स, यानी 70 से 80% कट ऑफ जाता था। 70 से 80% जिसका होता था उसी का एडमिशन उसमें होता था। इवेंट सॉन्ग लिख के गए हैं कि 10 10 मार्क के 10 क्वेश्चन आते थे, जो भी 7 से 8 पास कर जाता था उसी का उसमें एडमिशन होता था। तो अब ये बताइए कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में थी तो सब लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन कबीर जी तो नालंदा यूनिवर्सिटी और मैकाले के सिस्टम के बीच में आए, वो अनपढ़ कैसे रह गए जब सब लोग पढ़े ही लिखे थे मैकाले से पहले तो? नहीं, तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना अनपढ़। अच्छा, ब्राह्मण कैसे तो पढ़ा लिखा जैसे था? ब्राह्मण कैसे किताब सब लिखता था? OBC का है नहीं लिखता था? आप OBC तो में आप किस मैं जाति उस में पर आते बात हैं? OBC में किस में आते हैं आप? यादव यादव। आप यादव हैं। तो चले, एक यादव का नाम बताइए। यादव की तो काफी बड़ी संख्या है, यादवों का नाम बताइए कि उन्होंने कौन सी भाई, आपके आप तो कृष्ण को भी मानते होंगे, मानते हैं ना?
हम मानते हैं, तो नहीं ये जैसे भी मानते आप, होंगे कि कृष्ण ने गीता कहा है। मैं ये बोल हाँ रहा जी। था कि जितने सारे कल्चरल इम्पैक्ट जितने हो रहे हैं, मतलब नहीं, ये हम जो पूछ कास्ट रहे हैं सिस्टम। कि आप तो ये मानते होंगे ना कि कृष्ण ने गीता भी कही है, तभी तो आप कृष्ण को मानते होंगे। बोलिए। गीता नहीं, उस लेवल से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कोई साइंटिफिक बात नहीं, लेवल से हम बात कर रहा हम हूँ। हम साइंटिफिक लेवल की ही बात कर रहे हम्म, हैं। जब आप कृष्ण को, तो साइंटिफिक रूप से तो हम्म। कृष्ण काल्पनिक है, कृष्ण तो है ही नहीं। काल्पनिक कैसे, कृष्ण तो एक जो कनिष्क जो थे, कनिष्क, हम्म कुषाण, ये सब हम्म तो राजा हुए जो राजा हुए बाहर हैं तो ये से तो आए हुए हैं। विदेशी थे ना, आपके अनुसार तो ये सब विदेशी हैं, ये तो सब विदेशी थे, विदेश से आए थे, यूची प्रांत के थे। हाँ तो इन लोगों ने भी तो काम किया बहुत सारा। नहीं, काम किया है, हम कब कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, लेकिन ये आपके धर्म के लिए थोड़े काम किया है, ये तो बुद्धिज्म को आगे बढ़ाए हैं, बुद्धिज्म पे काम किए हैं। हम आपकी बात कह रहे हैं कि कुषाण जो है उसकी तो भाषा, लिपि जो है वो तो बुद्धिज्म की थी, भाषा उसकी पाली पाकित और ग्रीक में लिखवाता था, प्राकृत भाषा इस्तेमाल करता था, पाली पाकित। तो कृष्ण जो है वो कब के थे जो संस्कृत में बोल रहे थे, कौन सी भाषा में बोले थे? सर उस टॉपिक पे मैं बोलिए। बात ही नहीं कर रहा, मैं मेरा क्वेश्चन नहीं नहीं, मेरा हम आपके क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाई लिखाई समझे। पे बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि मैकाले का विरोध कर दिया ओबीसी ने, ओबीसी विरोध किया है कि हम्म, मैकाले के कारण से भारत में ओबीसी एससी एसटी को पढ़ने का हक मिला है। नहीं तो आपके अनुसार, आप जो जो इनका धर्म है हम्म। उसके अनुसार तो किसी भी ओबीसी एससी एसटी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ब्राह्मणिज्म के अनुसार, ब्राह्मणिज्म में तो लिखा है कि ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा। आपके गीता में भी आपके सर कृष्ण लेकिन जो है, जब स्टार्टिंग में, सुन लीजिए जब मेरी बात को। आपके पहले, गीता में भी जो कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं, पशु जो पालेगा वो उसको पढ़ने की बात नहीं किए हैं, पढ़ने पढ़ाने की बात तो ब्राह्मणों के लिए है, आपके लिए तो है ही नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं अनपढ़, अनपढ़ रहना है जो पशु पालेगा उसको भी, या शूद्र है उसको भी। तो आपके यहाँ पढ़ाने लिखाने की तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने विरोध कर दिया, विरोध कहाँ किया? अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में गए थे तो कौन व्यक्ति जो है उनको स्कूल में कह रहा है कि तुमको बाहर रहना है, तुमको पानी नहीं पीना है, तुम बाहर बाहर रह के पढ़ते थे, उनको पानी नहीं सब पीने देते थे, संस्कृत नहीं लेने तो दिया। सर तो उस समय भी तो ब्रिटिश शासन ही था ना। तो ब्रिटिश ब्रिटिश शासन था तो बाहर कौन किया था उनको, भेदभाव कौन कैसे करता बाहर था, कर दिया अंग्रेज उन्होंने, या? तो वहाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, भेदभाव उनके तो साथ कौन करता था, अंग्रेज करता था कि ब्राह्मण करता था? दोनों करते थे, क्योंकि अगर अगर डायरेक्ट रूप से वो उनके हाथ उन्होंने में अपनी रहता किताब शिक्षा में कहीं प्रति तो लिखा है, उन्होंने कहीं लिखा है हम्म, कि उनको जो है पढ़ाने पे अंग्रेज ने कहीं बाहर कर दिया, या विदेश गए पढ़ने के लिए तो तो अंग्रेज सपोर्ट उनको भी तो नहीं पढ़ने किया नहीं था दिया, सर बाहर उन्होंने, कर दिया। सपोर्ट भी तो तो नहीं किया आप था जो, ना, क्योंकि कौन कह मेरा रहा है बात यह है कि सब सुनिए, मिस्टर अभिनव कुमार, सपोर्ट नहीं किया था, वो अंग्रेज थे जिनके कारण भारत में एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने का हक मिला। नहीं तो आपके किताब में शंकराचार्य ने लिख रखा है कि शूद्र जो है, आप शूद्र में आते हैं तो आपके लिए स्पेशल तौर पे फरमान जारी कर रखा है कि शूद्र अगर पढ़ ले तो कान में शीशा पिघला के डाल देना है, लाख पिघला के डाल देना है, स्पेशल फरमान जारी किया था। आप बोल रहे हैं कि ये अंग्रेज हैं जिन्होंने आके भारत में एजुकेशन सिस्टम लागू किया, पढ़ने का हक दिया, सैनिकों में भर्ती कराया, रेजिमेंट बना दिया। ये देखिए, ये ब्रह्म सूत्र आपके शंकर भाष्य पढ़ के एक बार सुनाएंगे क्या कह रहे हैं आपके शंकर? अंग्रेजों ने तो कहीं नहीं लिखा, अंग्रेजों ने तो हक दिया। और मैकाले सिस्टम क्या था? मैकाले सिस्टम यही था कि वो भारत में शूद्रों को और भारत के सभी लोगों को पढ़ने का हक दे रहे थे। ये जरा पढ़ के सुनाए तो, आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है शूद्रों के बारे में? हाँ जी, अभिनव, अभिनव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ के सुनाइए, आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या इनकी, या भागने की तैयारी में है? भागने की तैयारी नहीं पे हूँ मैं पढ़िए बोल एक रहा हूँ बार, ना ये, एक बार पढ़िए मेरा एक बार, साइंटिफिक आपके धर्म ग्रंथ मैं में। इसका बात ही नहीं किया हूँ ना, मैंने तो आपसे एक भी नहीं वर्ड नहीं बात किया हूँ। अरे अच्छा, मैं वो क्यों मैकाले पढ़ूँ? सिस्टम क्या था? नहीं, एक बार बताइए कि मैकाले सिस्टम क्या था, जरा वही बता दीजिए आप हमें, मैकाले मैकाले सिस्टम क्या था? एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का। हाँ था, उसमें क्या चीज था, क्या नियम था मैकाले का? उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम इजाद किया था जो उनको ब्रिटिश शासन को चलाने में उनको ज्यादा सहूलियत हो। ठीक है, तो एजुकेशन हम्म। सिस्टम, उस एजुकेशन सिस्टम में क्या करते थे? वो कुछ पढ़ाते लिखाते थे, अनपढ़ बनाते थे? वो पढ़ाते थे, अब जैसे एजुकेशन अभी अभी प्रोमिनेंट हम्म, देखिए, मैं नालंदा ठीक यूनिवर्सिटी है। भी घुमा हूँ, अच्छी तरीके से घुमा हम्म हुआ हूँ, और वहाँ पे जितने सारे हम्म जो मतलब अवलोकितेश्वर थे और ये जितने भी थे, हम्म वहाँ वहाँ उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम है, और अभी मेघालय का एजुकेशन सिस्टम है, जमीन आसमान का है। मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसने भारतीयों में एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने का हक दिया। उससे पहले ये नियम था एससी एसटी ओबीसी के लिए कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। ये नियम था, शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ब्राह्मण ढोके ले आ रहे थे। पढ़ाने वाला ब्राह्मण था
और वो क्या ढोके लाता था पीढ़ी दर पीढ़ी, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा रागा को लाख पिघला के भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का सर उच्चारण करने सर पर सर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। म्यूट कर दूं क्या आपको? अब मेरा बात नहीं कंप्लीट होने दीजिएगा। तो ये जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो आपके धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक जगह लिखा होता तो समझ में आता। ये इसके नीचे एक दूसरी किताब है, गौतम धर्म सूत्र, जरा ये पढ़ के सुनाएंगे ये क्या कह रहा है? आप हाँ जी। मेरा बात पहले कंप्लीट करने दीजिए, नहीं मैं नहीं, बोल रहा आपने हूँ। कहा ना कि नहीं, आपकी बात मैं सुना हूँ। आप कह रहे हैं कि उसके पहले सब पढ़ते थे, जबकि आपके धर्म ग्रंथ में तो लिखा है कि भाई शूद्र को, ओबीसी एससी एसटी को तो पढ़ने का ही हक नहीं है। आप अपने अरे धर्म ग्रंथ एक बार काहे नहीं पढ़ के सुना रहे हैं? मेरा नहीं है ना, मैकाले मैं के बोल रहा हूँ, सिस्टम में तो कहीं नहीं। आपका कौन सा धर्म है मैं बताइए? साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात कर रहा हूँ आपसे। आपका कौन सा? तो साइंटिफिक टेम्परामेंट में कहाँ ही लिखा हुआ है मैकाले के सिस्टम में कि एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने का नहीं हक तो नहीं फिर है? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती थी पहले? तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपका था, तो भाई ब्राह्मणों का था? सबका पढ़ाई होता था ना, तो सबका ब्राह्मणों का होता था उसमें? एससी एसटी ओबीसी का होता था ना। तो एससी एसटी ओबीसी का बुद्धिज्म का था, वो हाँ बुद्धिज्म तो में पढ़ाई पढ़ाई होता का था हक ना, था। तो वही तो मैं बोल एजुकेशन रहा हूँ सिस्टम कि था ना उसमें। बुद्धिज्म में पढ़ाई का हक था। ब्राह्मण संप्रदाय की किताब में ये लिखा हुआ है जिसको पढ़ने से घबरा रहे हैं। आपके धर्म में ये लिखा हुआ है। अभी मैंने शंकराभाष्य पढ़ाया ब्रह्मसूत्र का, अब गौतम धर्म सूत्र पढ़िए। यही किताब कंपाइल करने पर पांडुरंगा को वो दिया गया, भारत रत्न दे दिया गया, काणूराम पांडे को। भारत रत्न दे दिया, सब कंपाइल कर रहा है किताब को। तो क्या लिखता है? यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रागा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दे। ये लिखा हुआ है। अब यही 11th सेंचुरी में एक विदेशी आया था, अलबरूनी आया था। तो उसने 12वें चैप्टर में ये लिखा, ये 12वें चैप्टर में लिखा। एक बार पढ़ के सुनाएंगे इसने क्या लिखा है? नीचे वाला खाली पैराग्राफ एक बार पढ़ के सुना दीजिए, हम लोग सुने ना, एक समकालीन प्रमाण भी हो जाएगा। 11वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय सबको पढ़ा रहा था और आप अपने धर्म ग्रंथ में क्या लिख रहे थे? जरा एक बार पढ़ के सुनाइए तो। हाँ तो मैं नालंदा विश्वविद्यालय का ही बात कर रहा हूँ। तो आप जो है बुद्धिस्ट हैं? भाई तो आप जो बता रहे हो ना, आप इस चीज को बता रहे हो, पहले जो पढ़ने लिखने का रहता था वो हर जगह से जाते थे, बुद्धिस्ट में ना, आदिवासी मतलब। बुद्धिस्ट में ना, यूनिवर्सिटी जो था वहां पे ना, वो सबके लिए बुद्धिस्ट में था। ना, जो बुद्धिस्ट में ना, बाहर से भी आते थे, बुद्धिस्ट की बाहर से भी आते यूनिवर्सिटी थे, सबके लिए थी ना, सबके लिए आज था। भी है। उसका मतलब ही होता है वही तो नॉलेज, बोल रहा हूँ। तो सिंबल ऑफ नॉलेज। मैकाले के सिस्टम में कहीं लिखा हुआ है क्या कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को प्रवेश का अधिकार नहीं है? नहीं तो यहाँ पर भी तो नहीं है ना, एजुकेशन सिस्टम दोनों का अलग है पूरा। भाई बस फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दी है, देख लिया आपने। आपके ब्राह्मण के किताब में निषेध है कि एससी एसटी ओबीसी शूद्र अंत्यज को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सिर्फ अधिकार नहीं है, पढ़ लेगा तो जीभ काट देंगे, कान शीशा पिघला देंगे, ये भी लिखा हुआ है। जबकि न बुद्धिज्म में ऐसा कहीं लिखा है, वो सबको पढ़ा रहे थे। मैकाले के सिस्टम में भी सबको पढ़ाने की बात थी। लेकिन आपके आदतों से, आपके लक्षण देख के लगता है या तो आप ब्राह्मण हैं या तो आप कोई संघी एजेंट है। समझ रहे ना? आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ का यादव बन के आए हैं। आप यादव भी नहीं लग रहे हैं हमको। तो ये यहाँ पे एकदम क्लियर है, आप पढ़ने से घबरा रहे हैं। अभी देखें, एक भी मैंने 3 रेफरेंस खोले, एक भी नहीं पढ़ा बंदे ने। अभी देखें, तीसरा रेफरेंस खोला मैंने कि वही 11वीं 12वीं सदी में बुद्धिस्ट की जो नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया को पढ़ा रही थी। ये अपनी किताब में क्या लिख रहे थे? अलबरूनी क्या लिखता है? ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, वैश्यों और शूद्रों को, अब ये आएंगे शूद्र में, तो वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा
कहा उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तब ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते थे या उसकी जीभ काट दी जाती। तो ये 11वीं सदी में जहां नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पढ़ा रहा था, वहां ऐसी वाहियात घटिया बात ई लिख रहे थे। लेकिन इतने देर के डिस्कशन में आप लोगों को कहीं से भी लगा कि इन बंदे ने कभी ये कहा हो यहाँ पे एक बार भी कि हाँ भाई ब्राह्मण जो है वो बहुत धूर्त था, हरामखोर था, नालायक था, बेहुदा था, जिसने इस तरह की वाहियात बातें लिख रहा था। एक बार भी इनके मन से आया? लेकिन इन्होंने किसको ब्लेम किया? कभी लॉर्ड मैकाले को, कि लॉर्ड मैकाले का सिस्टम कौन था उसने। भाई लॉर्ड मैकाले के सिस्टम से पढ़ के पहला ओबीसी व्यक्ति आए थे, कौन आए थे? ज्योतिराव फूले जी, और उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अन्यथा उसके पहले एक ओबीसी का ये नाम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन ओबीसी लॉर्ड मैकाले के सिस्टम से पहले पढ़ के आया हो, नाम नहीं बता पा रहे हैं ये। अब मैं इनको एक और प्रमाण दिखाता हूं। जब बात चल ही रही है, प्रमाणों की ही बात चल रही है, तो ये हम दिखाते हैं। इनकी किताब में इनके ब्राह्मण जो संप्रदाय है उसने क्या लिख रखा है, जरा एक बार ये देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं ना। ये भी याद रखेंगे कि भाई बातें जब हो रही हैं तो सबूतों से ही हो जाए, हवा हवाई बातें करने का कोई थोड़े मतलब है। ये जरा 66 नंबर जो है, 96 नंबर है, एक मिनट, ये जो है 96 है, जरा 96 नंबर एक बार पढ़ के सुनाएंगे अभिनव? आप रेफरेंस पढ़ने से बड़ा घबरा रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं किताब जैसे खोल रहा हूँ, कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप भाग जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातें आप जो कह रहे हैं जिसका ना आप सबूत दे रहे हैं ना कोई चीज ही बता पा रहे हैं। अभी जरा 96 नंबर एक बार पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है? हाँ जी, एक मिनट पर। हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। मैं आ ये रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम्म। मतलब इस रेफरेंस को कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, तो इसको पढ़ने का क्या मतलब है? नहीं, क्यों नहीं मतलब है? कैसे क्यों नहीं मतलब? मतलब है? ये जो जो ऐतिहासिक होते हैं, जो आपका धर्म चल रहा है, एक मिनट एक मिनट, जब जब इतिहास चलता है ना, इतिहास कैसे लिखा जाता है? इतिहास में दो ही बातें होती हैं, एक होता है पुरातात्विक सबूत और समकालीन नोट्स। तो जब अंग्रेज आए थे तो कौन सा वर्ग पढ़ा लिखा था? जब मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे हैं सब पढ़े लिखे थे, सबूत मांगा मैंने तो आप कह रहे हैं कवि थे। कवि में आपने कबीर जी का नाम गिनाया, मैंने पूछा कबीर जी कितने पढ़े थे, आप कह रहे हैं कि अनपढ़ थे। तो आप वहीं पे फंस गए, आप वहीं पे फंस गए कि सब लोग पढ़े लिखे थे। मैंने आपसे बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी तब तक सारे बहुजन पढ़ते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने के बाद से ब्राह्मणों ने पढ़ाई को अपने तक सीमित रखा, दूसरों के लिए ये सब लिख दिया, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभ काट लेंगे, बुध को चोर के समान दंड दिलाएंगे, ये सब फर्जी बातें लिखा। फिर मैकाले जब आता है उसके समय में एजुकेशन सिस्टम फिर से वो सबको अधिकार देता है पढ़ने का, तो आप मैकाले के ही विरोध में चले गए और जवाब नहीं दिए। जबकि मैकाले के सिस्टम पढ़ने के उसी का सिस्टम था जिससे पढ़ के ज्योतिराव फूले जी बाहर निकलते हैं, आप ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। आपने एक यादव का नाम नहीं बताया जो मैकाले के सिस्टम से पहले पढ़ा लिखा हो, कुछ किया हो, वो तो कम से कम आप बता देते, तब तो हम लोगों को पता चलता कि हाँ भाई चीज है। और यहाँ पे जब मैंने कहा कि जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का आप बचाव करने आए हैं, जिसके बारे में आप बोलने से बच रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है 96 नंबर, चैप्टर 10 है मनुस्मृति। नीच जाति वाला जो मनुष्य अपने से ऊंची जाति वाले की वृत्ति को लोभ से या जैसे भी जीविका करे, तो राजा उसे निर्धन कर उसकी धन संपत्ति छीन के राज्य से बाहर निकाल दे। अब इनके मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि ऊंची जाति वाले की वृत्ति को, यानी इन्होंने कह दिया कि तुम यादव हो, तुम ग्वाला हो, तो तुम जो है दूध बेचोगे, दूध ही बेचोगे। तुम जो है वो हो, अगर नाला साफ कर रहे हो तो तुम नाला ही साफ करोगे। तुम खेतों में काम कर रहे हो तो तुम खेतों में ही काम करोगे। तुम पढ़ाई लिखाई करोगे ना तो बेटा वो हमारी है, तुम्हारा क्या करेंगे? राजा तुम्हारे सारा धन वन छीन लेगा, उसकी सब संपत्ति छीन कर निर्धर कर लेगा और राज्य से तुमको बाहर फेंक देगा जंगल में। ये नियम आपने बना दिया। तो ये प्रैक्टिकली सही बात है। जब अंग्रेज आए थे तब यही सब चल रहा था। हर व्यक्ति इसीलिए अनपढ़ था क्योंकि आपको जिस धर्म को पकड़ाया गया था उस धर्म में आपको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और ये हकीकत है। यही कारण है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आपके समाज में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा क्यों नहीं था। ब्राह्मण पढ़ रहा है, लिख रहा है, रामायण लिख रहा है, महाभारत लिख रहा है, गीता उपनिषद मनुस्मृति सब लिख रहा है। अब यादव वर्ग से एक भी व्यक्ति नहीं लिख रहा है या किसी
किसी भी वर्ग से, ओबीसी पिछड़े से कोई नहीं लिख रहा है। तो आप कह रहे हो कि साइंटिफिक, यही साइंटिफिक है कि ये चीज है उसके ऊपर थोपी गई है। तो अब आपका गीता, ये देखिए अगला श्लोक जो 97 है, कृष्ण एकदम, या तो अब बताइए मनु ने कृष्ण का कॉपी किया कि कृष्ण ने मनु का कॉपी किया? कि डिटो श्लोक जो है आपको मनुस्मृति में मिलेगा, गीता में मिलेगा। देखिए 97 में क्या कहता है, कहता है अपना हीन धर्म भी श्रेष्ठ है। मनु कहता है अपना हीन धर्म भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे का अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि दूसरे के धर्म से जीविका करने वाला तत्काल जाति भ्रष्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे के धर्म से जीविका करने वाला, यानी आपको कह दिया गया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मतलब नहीं है। तुम जैसे शूद्र से पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जाति भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैकाले की सिस्टम का विरोध ब्राह्मणों ने किया कि तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम पढ़ा दोगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दोगे। उसका काम है उसको नाला साफ करना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। अब इसके ऊपर तो और गजब है, ये देखिए इनके ऊपर और गजब का है, वो भी दिखा देता हूं मैं। ये देखिए ये लिखता है कि ऊपर देखिए 92 में लिखता है कि मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित होता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र होता है। हाँ जी अभिनव कुमार, यहाँ पे लिखा है कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के तुल्य हो जाता है। तो भाई आप एक बात बताइए कि आप तो दूध बेचते थे, आप तो 3 दिन में शूद्र हो गए, क्यों अभिनव? और शूद्र को, आपको तो ऊंची वृत्ति जो वेद पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो तो काम ही नहीं करना है, आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो बोला आपसे कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करूंगा। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट में बता दीजिए कि मैकाले सिस्टम से पहले कितने यादव लोग पढ़े लिखे थे, कौन सा काम करते थे? नहीं तो आप भी तो अभी ये बात बोल रहे हो ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सबको पढ़ने का अधिकार था। तो वो बुद्धिस्ट का था ना, अभी आप बुद्धिस्ट हो? अभी क्या है, नहीं है, अभी मेरे को खुद नहीं पता। नहीं है तो धर्म परिवर्तन कर लिए आप, धर्म परिवर्तन कर लिए। अच्छा, बौद्ध धर्म का क्या है वो? हम वही तो पूछ किस रहे हैं, चीज का धर्म सर? परिवर्तन आप कब कर लिए? बुद्धिज्म से, जब धर्म बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी थी, चारों बगल बुद्धिज्म था, नहीं तो नहीं, आप धर्म परिवर्तन कब किए हैं? यूनिवर्सिटी वो नॉलेज के लिए था, सिंबल ऑफ नॉलेज है वो, क्योंकि वो कौन नॉलेज लेने कौन? के लिए हाँ जब तो आप जाके सबसे पहले बुद्ध की वंदना होती थी, तो लिखा हुआ है वहां जाके सबसे पहले बुद्ध की वंदना होती थी या त्रिपिटक पढ़ाई होता था। तो आप किसी दूसरे धर्म का किताब काहे पढ़ने जाएंगे या दूसरे की वंदना करने काहे जाएंगे? आपका काम आपके धर्म में तो है कि दूध बेचिए या शूद्र बन के रहिए, तो आप दूसरे के अच्छा धर्म में दूध त्रिपिटक पढ़ने का दूध करने जाते थे? दूध तो फिर उस समय भी जो दूध बेचते थे वो भी शुद्ध ही होते हैं, जो वो तो पढ़ाया नहीं जाता होगा उनको वहां आपके पे। आपके धर्म में तो यही लिखा हुआ है, हैं? आपके आपका धर्म में तो मतलब यही लिखा हुआ है। अभी आप कौन से धर्म में नहीं, हैं वो बताइए ना, क्लियर क्लियर कौन से धर्म में हैं, खुल के बोलिए। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात कर रहा हूँ अभी आपसे। साइंटिफिक मैं टेम्परामेंट धर्म में है, लेकिन आप धर्म कौन सा पालन करते हैं वो बताइए ना। धर्म होता है क्या, पहले बताओ। अच्छा हम बताएं अब? हाँ आप बताओ। अब हम बताएं, आपको पता ही नहीं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं। हाँ इतना तो साइंटिफिक मैं जानना टेम्परामेंट है कि चाहता हूँ। आप जो है बोल रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है उसका विरोध कर दिए हैं। जिस देख, आपका तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मण है, ये जबरदस्ती यादव बन के आए हैं, ब्राह्मण है, इनको ब्राह्मणों की किताब लिखी हुई बात में एक शब्द देखिएगा मुंह नहीं, देखिए क्या क्या बात की है। कभी कबीर की बात किए, कभी बुद्ध की बात कर रहे हैं, नालंदा की बात कर रहे हैं, मैकाले की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी इनका मुंह न तो गौतम धर्म सूत्र पे खुला, न शंकर भाष्य पे खुला, न यहाँ मनुस्मृति पे खुला, न गीता पे खुला। बंदा नाम ही नहीं ले रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है, आके जबरदस्ती टाइम काट रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। बता दीजिए आपके धर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र होता है, और आपके एक भी जो यादव है वो एक भी आप नाम नहीं बता पा रहे हैं कि मैकाले से पहले कोई पढ़ा लिखा हो है। इसके ऊपर जो है 91 में, ये तो और गजब का लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति तिलों में से जो दूसरा कार्य, यानी तिल तिल बेचता है या तिल में से तेल निकालने का काम करता है, जो मनुष्य करता है, वह पितरों के साथ कीड़ा होकर कुत्ते की विष्ठा में गिरता है। तो आपके तो धर्म में जो तेल बेचने का काम करते हैं, नमक बेचने का काम करते हैं, तिल बेचने का काम करते हैं, खाने उपटन आदि का, शरीर में मलने वाले का, ये सब जो काम करते हैं, वो तो पितरों के साथ कीड़ा बन जाते हैं, और कुत्ते के जो लेट्रिन होता है, विष्ठा होती है, उसमें जाके गिरता है। ये कौन सा धर्म है भाई? इनको कब आप पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, जब ऐसी ऐसी बातें आपने लिख रखी है तो?
और इस पर आप बात करने से काहे घबरा रहे हैं? ये भी तो आज सब लोग बड़ा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, मनुस्मृति या मनु महाराज कर रहे हैं। तो ये जो किताबों में लिखा हुआ है, इसकी बात करने से काहे घबरा रहे हैं? बताइए आप हमें। ये हाँ आपका जी। तरीका एकदम गलत है बात करने का। तो नहीं, हमारा एकदम तरीका सही है, आपका तरीका एकदम गलत है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपना धर्म का नाम नहीं बता रहे हैं। हम जानते हैं कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी हैं, और आप अपने धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बुद्ध धर्म का नाम ले लिए हैं, लेकिन आपको अपने धर्म का नाम लेने में काहे शर्म आ रही है भाई? खुल के कहिए ना कि हम जो है हम इस धर्म के हैं। आप बताइए कि आप ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, गॉड मानते हैं? जानना चाह रहा हूँ हैं? अभी तो आप बोल गॉड रहे को थे कि जान कृष्ण को मानते हैं। वो अभी जो तो आप लिखा कुछ देर हुआ है। पहले जो है कृष्ण को तो मान रहे थे। ये कौन हाँ, सा तो किस साइंटिफिक रूप में टेम्पर है भाई? ये कौन सा मैं साइंटिफिक बोल रहा हूँ? टेम्परामेंट था? जैसे ही हमने कुषाण सबूत दिखाया कि आपके धर्म में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो आपको तुरंत साइंटिफिक टेम्परामेंट याद आ गया। और जब हमने पूछा था आपसे कि कृष्ण मानते हैं, तो कह रहे हैं हम मानते हैं, तब आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट हवा लेने चला गया था। कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है भाई? पल पल बदल रहा है, हैं? अब कह रहे हैं आप एक नया सी गुफा लेकर जानना चाहते हैं। अरे जो चीज है ही नहीं उसमें क्या जानेंगे? सर फोड़ना है क्या? पूरी दुनिया जो है रिसर्च करके कंप्यूटर बना दी, फोन बना दी, इंटरनेट बना दी, पूरी दुनिया में सारा सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है इनको जानना है साइंटिफिक टेम्परामेंट ये है। आप सीधा सीधा जवाब दीजिए कि जो ब्रह्मनिकल ग्रंथ है, जिसको मानकर, जिसके राम को कृष्ण आप कहाँ से जाने हैं? कृष्ण का आपको पता कहाँ से लगा है? वही जरा हमको बता दीजिए, बोलिए। कृष्ण के बारे में मैंने एक हम करके आता है चैनल, हम भारतीय यूट्यूब चैनल ही है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जाने हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप जो है कहीं पे कृष्ण जो है हर चीज का इतिहास, यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट इनका नहीं है। हर चीज जब जाना जाता है तो पुरातात्विक सबूत होते हैं। जैसे डायनासोर, कोई पूछेगा डायनासोर कहाँ से पता चला, तो कहे उसका पुरातात्विक सबूत मिला है, तब हमको पता चला। किसी भी चीज को नालंदा का कैसे पता चला, तो भैया उसके पुरातात्विक सबूत मिले हैं। वेनसोंग लिख गए थे, फाहियान लिख गए थे, और बहुत सारे लोग लिख के गए थे। ये धर्मा स्वामी लिख के गए थे, तिब्बतियन स्कॉलर भर भर के लिखे हैं। तो उसकी ना खुदाई हुई या पुरातात्विक सबूत मिल गया, तब पता चला। सबका सबूत जो है पुरातत्व से पता चला, इनका सबूत कहाँ से पता चला? टीवी से, सीरियल से, कागज पर लिखे से। कैसा एपिक टेम्परामेंट है भाई? बताइए आप हमें कि कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बोलिए। बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक हम करके आता है चैनल है। अरे मत सुनिए ना, काहे जबरदस्ती दूसरे का चैनल प्रचार करते हैं? आप अपना बताइए, आपको कहाँ से पता चला? चैनल प्रचार करना जरूरी थोड़ा ही है। ई चैनल है, वो चैनल है, बिना चैनल का नाम लिए हुए सीधे कह दीजिए कि कहीं हम किसी के चैनल पर देख लिए थे, ऐसे कह दीजिए। आपको कोई सबूत वबूत, पुरातत्व सबूत हो तो वो बता दीजिए हम लोगों से, बोलिए। उन्होंने बताया था कि ये जो जो कैरेक्टर है कृष्ण, महार करके कोई, मतलब महाराष्ट्र है ना, महाराठा, इनको कितना महाराठा भी पढ़ाई कहा किए जाता हैं आप? है। बीटेक पास हूँ, अच्छा, बीटेक पास है। कौन सी स्ट्रीम में पास है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पास है। एक बात बताइए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में क्या अंतर होता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन। फ्रीक्वेंसी को डोमेन जो होता है उसको, जो ये 2 साल हो गया पास किए हुए, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन मैं बता रहा हूँ। टाइम पर सेकंड होता है, 1 सेकंड में जितना भी वेवलेंथ का मूवमेंट होगा उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेजर करेंगे। और टाइम डोमेन जो होता है, ये उसका क्या बोलते हैं, एक साइकिल कंप्लीट होने पर टाइम डोमेन ये होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, कैसे करेंगे? किस फॉर्म में करेंगे? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा स्केल लिंक करते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, इम्पल्स में करते हैं। खैर, आप जो है ऐसा कीजिए, आप और पढ़ाई कीजिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये नहीं होती है, ठीक है? साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है ये नहीं होती है कि आप जो है यहाँ पे जुड़ गए, जुड़ के आप क्या करते हैं कि जैसे ही ब्राह्मणों की किताब खुलती है, जिसके कारण से आप जिस धर्म को मानते हैं, जिसके कारण से आपकी व्यवस्था खत्म हुई है। आप कृष्ण की बात जब आई थी, तब महारठ कहाँ कहाँ चले गए? कृष्ण को आप जानते हैं ब्राह्मणों की किताब से। बुद्धिज्म में भी कृष्ण नहीं है, वहां पे वासुदेव है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। तो आप पहले तो सही ढंग से जानिए, और आपकी दशा का जिम्मेवार कौन है वो जानिए। और आप अभी तक जितनी बात किए हैं उन सब में हर एक पॉइंट पे आप मिस हुए हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक एक करके ना सारा मेरे जितनी स्ट्रीम हुई है उसको देखिए, पहले खूब ढेर सारी जानकारी ले लीजिए। जानकारी लेने के बाद से फिर आप आइएगा यहाँ पे, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ले लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। जब जानकारी हो जाए फिर डिबेट कीजिएगा, तब मजा भी आएगा ना आपसे डिबेट करने में। नहीं जानकारी है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं भी इससे क्या होना है? कोई रिजल्ट नहीं निकलना है।
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।